एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग सिंह। वेलकम टू पावरजा लॉ एकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग एक लैंडमार्क केस डिस्कस करेंगे जिसका नाम है केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इज आल्सो नोन एज द राइट टू प्राइवेसी केस। ठीक है, नाउ पहले हम लोग को देखना पड़ेगा राइट टू प्राइवेसी कहाँ आता है। याद रखना कि देयर इज नो डायरेक्ट प्रोविजन फॉर राइट टू प्राइवेसी बट द इन्फरेंस इज टेकन फ्रॉम आर्टिकल 21, राइट, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि इस केस में एक्चुअली राइट टू प्राइवेसी नहीं चैलेंज हुआ था, मतलब डायरेक्टली नहीं चैलेंज हुआ था, इंप्लीकेशन था वहां पर, बट एक्चुअली जो चैलेंज हुआ था दैट वाज आधार, दैट आधार ब्रीचेज द राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, सो हम लोगों को पहले ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज आधार, व्हाई डू वी नीड आधार, ये कहां से आया है। देखो, पहले हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि द गवर्नमेंट इट गिव्स सर्विसेज टू द पीपल। ठीक है, जैसे अगर आप लोगों ने सुना हो पीडीएस, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिससे कि हमारे फूड ग्रेन्स वगैरह सप्लाई किए जाते हैं टू द लोअर रंग्स ऑफ द सोसाइटी को। एंड वही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती है, सब्सिडीज वगैरह दी जाती है या फिर कोई भी और बेनिफिट आपको दिया जाता है। तो वो सारी चीजें, सर्विसेज की जो डिलीवरी है, पहले जब फिजिकल डिलीवरी होती थी उन चीजों की, तो वहां पर देयर वर लीकेजेस। अब ये लीकेजेस जो है, दिस टर्म इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म बिकॉज दिस डज नॉट मीन फिजिकल लीकेजेस, दिस मीन्स करप्शन इन द सिस्टम। बिकॉज इसे मान लो कि हमारा नरेगा ही है, नरेगा में भी जो पार्टीज, जो भी बेनिफिशियरीज होती थी जिनके लिए नरेगा बनाया गया था, उन तक वो गारंटी की जो इनकम थी वो पहुंच नहीं रही थी। बिकॉज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल कि 150 रुपीज गारंटी किया है, उन तक 75 ही पहुंचते थे। एंड आई एम टेकिंग दिस एज एन एग्जांपल, आई नो दिस फिगर्स कैन बी डिबेटेड, बट याद रखना कि जो भी टारगेट होता था सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो कभी भी पहुंच नहीं पाता था अल्टीमेट बेनिफिशियरी को। बीच में करप्शन से लेकर के एंड इनकॉम्पिटेंस से लेकर के हर चीज में कहीं ना कहीं लॉस हमारा हो जाता था। तो इस चीज को रिमूव करने के लिए कि बीच में ये जो हमारे करप्ट लोग हैं या फिर इनकॉम्पिटेंट लोग हैं जिनकी वजह से ये लॉस हो रहा है, उस चीज को रिमूव करने के लिए और एक टारगेटेड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज करने के लिए, राइट, वी नीडेड अ सिस्टम जहां पर कि हम लोग ये इंटरमीडिएट्स के ये जो बिचौलिए थे इनको हटा सके थे। ठीक है, और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि वी विल डायरेक्टली ट्रांसफर द अमाउंट। सपोज मान लो कि अगर गवर्नमेंट की कोई स्कॉलरशिप की स्कीम है एंड द गवर्नमेंट इज विलिंग टू पे यू ₹40,000 फॉर अटेंडिंग अ कॉलेज, सब सपोज जस्ट एन एग्जांपल, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर वो 40,000 रुपीज कैश में देती थी कलेक्टर को या किसी भी ऑफिसर को, वो बेनिफिशियरी तक पहुंचते पहुंचते वो अपना कट वहां से ले लेते थे, जो तो वो 40,000 रुपीज में से बहुत सारा मनी होता था जो ऐसा कि जो कि लॉस हो चुका होता था। ठीक है, तो गवर्नमेंट व्हाट इट डिड, इट सेड कि वी विल डायरेक्टली ट्रांसफर द मनी, ये वाला एग्जांपल हो रहे थे, डायरेक्टली ट्रांसफर द मनी टू द बैंक अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरी, कटिंग ऑल द मिडलमैन, जितने भी हम लोग बीच में है। एंड बिकॉज ये इलेक्ट्रॉनिकली वायर ट्रांसफर होने वाला है, इसीलिए देयर इज नो चांस ऑफ एनी लीकेज, गवर्नमेंट के अकाउंट से सीधा सीधा बेनिफिशियरी के अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, दैट इज वैसे हम लोग कहते हैं टारगेटेड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। अब इसके लिए द गवर्नमेंट नीडेड टू आइडेंटिफाई कि हु आर द बेनिफिशियरीज, कि किसे पैसा जाना चाहिए। ठीक है, दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट सेड अबाउट जैम। ठीक है, देखो जैम, इसको हम लोग कहते हैं जैम ट्रिनिटी। ठीक है, जैम में जे है जनधन, जनधन, एंड देन ए इज आधार एंड एम इज मोबाइल। ठीक है, जैम ट्रिनिटी और जनधन, आधार एंड मोबाइल। ठीक है, अब जनधन से क्या होता था, पीपल गॉट बैंक अकाउंट्स। ठीक है, बैंक अकाउंट्स विच वॉज लिंक्ड टू देयर मोबाइल फोन्स। ठीक है, सो ये लिंक्ड होते थे, और देन दे हैड टू गेट एन आधार कार्ड, आधार नंबर, जो कि उनकी यूनिक आईडी बताता था कि दिस पर्सन हैज एन आईडी ऑफ हिज ओन एंड ही कैन बी अ बेनिफिशियरी इन एनी गवर्नमेंट स्कीम। तो एक्चुअली इन तीनों का कॉम्बिनेशन, एक यूनिक आईडी, एक बैंक अकाउंट और एक मोबाइल से लिंक्ड बैंक अकाउंट, और ये तीनों आपस में लिंक्ड होते थे, जो कि बताता था कि अगर किसी पर्सन को अगर बेनिफिशियरी बनाना है तो ये तीन चीजें उसके पास हो, तब टारगेटेड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज कैन बी डन। एक बेटर डिलीवरी के लिए हम लोग को इन चीजों की जरूरत थी। सो फॉर दैट we needed the identification of persons.
अब देखो यहाँ पर एक्चुअली इनिशियली जब 2009 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था UIDAI, आधार का नाम तो बहुत बाद में आया है, पहले इसको UIDAI कहते थे। दिस इज नोन एज द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड दिस वाज स्टार्टेड इन जनवरी ऑफ 2009, जो कि बाद में नंदन नीलेकनी जो थे फ्रॉम इन्फोसिस, ही वॉज फ्रॉम इन्फोसिस, नंदन नीलेकनी ने एक्चुअली इसमें स्टार्ट किया था और ये उन्हीं का पेट प्रोजेक्ट था। लेटर ऑन ही लेफ्ट इट बट ही मेड कंसिडरेबल एडवांसमेंट्स इन दिस प्रोजेक्ट। तो UIDAI एंड नंदन नीलेकनी दे स्टार्टेड द प्रोजेक्ट अंडर द गाइडेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट गिव देम अथॉरिटी, एक्ट भी पास हुआ था और इसके लिए उन लोगों ने यहाँ पर ये भी किया कि UIDAI को स्टार्ट किया। याद रखना कि कब स्टार्ट किया था, जनवरी 2009, ठीक है। एंड लेटर ऑन व्हेन द NDA गवर्नमेंट केम टू पावर इन 2014, इट रियलाइज्ड कि ये UIDAI और जनधन आधार मोबाइल, दिस इज अ वेरी क्रूशियल थिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, एंड देन व्हाट दे डिड, दे पास्ड एन एक्ट, ठीक है। 2016 में उन लोगों ने एक्ट पास किया जिसका नाम था आधार and the targeted delivery of services, financial subsidies etc. of 2016। वो पूरा नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ, इट्स टू बिग वन। तो जब वो एक्ट पास हुआ तो आधार में एक्चुअली आपको अपने बायोमेट्रिक्स देने पड़ते थे, जिसमें कि आपके फिंगरप्रिंट से लेकर के रेटिना स्कैन से लेकर के हर चीज आपको देनी पड़ती थी। एंड आधार का एक्चुअली मिसयूज हो सकता था, बिकॉज आपकी आईडी जो है दैट कैन बी मिसयूज्ड बाय द गवर्नमेंट। वो जो डेटाबेस आपका बनता है, जहां पर भी UIDAI का डेटाबेस बनता है, वो डेटाबेस जो है वो कहाँ जा रहा है और किसके पास उसका एक्सेस है, ये चीज डिस्क्लोज नहीं की जा रही थी, ठीक है। और देयर वाज सर्टेन लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम। तो इसी चीज के लिए कि देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, K.S. Puttaswamy, who was himself a retired High Court judge, he filed a case against this act, Aadhaar Targeted Delivery of Services for Financial Subsidies etc. Act 2016। और इसका जो वो था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, उसको चैलेंज किया गया कि दिस अफेक्ट्स राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। अब राइट टू प्राइवेसी में याद रखना कि दिस एक्ट सेड राइट टू प्राइवेसी इज एन एब्सोल्यूट राइट, और जजमेंट जो है वो 9-0 से जज ने डिसाइड किया कि राइट टू प्राइवेसी इज अ बेसिक फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बट ये याद रखना कि आधार को यहां पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोला गया था, ठीक है। आधार को बोला गया था इट मस्ट बी मेड एज वॉलेंट्री, इफ द पर्सन वांट्स टू गिव अप हिज राइट्स ही शुड बी। तो उसके लिए सेफगार्ड्स वगैरह भले ही अनाउंस किए गए थे इस केस में, बट ओवरऑल ये याद रखना कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। वो इस केस लॉ में वो किया गया था बाय 9-0। सो राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। इस चीज को याद रखना। थैंक यू एवरीवन।